एक आदमी ने बर्गर के लिए कर दिया था प्लेन को हाईजैक, और एक आदमी बरसों से लोगों के मुक्के खाकर कर रहा है लोगों का इलाज। एक अजीब सा इलाज कौन सा है, यदि आप नहीं जानते तो बने रहिए हमारी माई फैक्ट्स हिंदी की नई वीडियो की आखिरी तक। नंबर 9। वर्ष 2010 में मैकडॉनल्ड्स अपने हैप्पी मील्स के साथ एक ऑफर की शुरुआत की थी, जिसमें बच्चों के लिए तैयार किए जाने वाले हैप्पी मील्स के पैकेट में सरप्राइज खिलौने दिए जाने वाले थे। लेकिन ये ऑफर उस वक्त एक बल्डर मिस्टेक साबित हुआ, जब मैकडॉनल्ड्स के कर्मचारियों ने हैप्पी मील्स के साथ खिलौने पैक करने के बजाय कॉन्डम्स के पैकेट पैक कर दिए। इन लोगों ने लगभग 5000 हैप्पी मील्स के साथ 5000 कॉन्डम्स के पैकेट पैक कर दिए थे, और इन सभी पैकेट्स की डिलीवरी भी हो गई थी। जस्ट इमेजिन, जब बच्चों ने इस पैकेट में खिलौने की जगह कॉन्डम्स देखे होंगे तो उनका और खास करके उनके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहा होगा। दोस्तों, इस अमेजिंग फैक्ट्स पर प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नंबर 8। दोस्तों, क्या आपको पता है दुनिया का सबसे पहला स्मार्टफोन का इन्वेंशन कब और किसने किया था? साल 1994 में IBM टच स्क्रीन और ईमेल के साथ एक स्मार्टफोन जारी किया था। इस फोन का इस्तेमाल करके फैक्स भी भेजे जाते थे और ग्राफ भी किए जाते थे। ये पैगर के रूप में भी काम कर सकता था। इसकी विशेषता और क्षमताओं के कारण इसे दुनिया का सबसे पहला स्मार्टफोन माना जाता है। नंबर 7। दोस्तों, क्या आप यकीन करोगे कि दुनिया में एक ऐसा इंसान भी है जो पैसे कमाने के लिए लोगों के मुक्के खाता है? लोगों से मार खाकर पैसे कमाने वाले इस इंसान का नाम है हसन रिजा गनी। तुर्की के रहने वाले हसन असल में एक कोच है। ये तनाव से गुजरने वाले लोगों का इलाज करते हैं और खुद की पिटाई करवाना ही इनका तरीका है। जहाँ दोस्तों ये शख्स अपने मरीजों से खुद की पिटाई करवाते हैं, और इनका मानना है कि तनाव में रहने वाले लोग जब इन्हें मारते हैं तब इन लोगों का तनाव कम हो जाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हसन रिजा पिछले 10 सालों से लोगों के मुक्के खा रहे हैं। नंबर 6। साल 2015 में एक पिता ने अपने बेटे की जान बचाने के लिए वो कर दिखाया जो आप सोच भी नहीं सकते। दरअसल हुआ ये कि जो एक लड़का हॉस्पिटल में दाखिल था, डॉक्टर ने इसे बिना जांच के ब्रेन डेड घोषित कर दिया और इसे लाइफ सपोर्ट से हटा दिया। गुस्से में पिता ने अपने बेटे की जान बचाने के लिए डॉक्टर से सारी नर्स पे बंदूक तान दी। इससे मजबूर होकर डॉक्टर्स ने दोबारा से लड़के को लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रख दिया और पुलिस को इसके बारे में सूचना दे दी। पुलिस को आने के बाद भी पिता ने अपनी बंदूक को नीचे नहीं किया जब तक उनके बेटे ने अपने हाथों से अपने पिता की हथेली को नहीं पकड़ा, जिसके बाद पिता ने सरेंडर कर दिया और उन्हें जेल में भेज दिया। आप सोच रहे होंगे कि बेटे का क्या हुआ, तो बेटा पूरी तरह ठीक हो गया था और उसके बाद उसके पिता को भी बेटे से मिलने के लिए रिहा कर दिया गया था। नंबर 5। अब अगले फैक्ट्स में नताशा कैम्पबेल की सरगम की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। नताशा एक ऑस्ट्रेलियाई महिला है जिसे साल 1998 में 10 साल की उम्र में कार में खींचकर अगवा कर दिया था। इसके किडनी पर वॉसगेज प्रियो निकली ने उसे एक गुप्त खाने में बंद कर दिया गया था और 8 साल यौन दुर्व्यवहार किया था। साल 2006 में नताशा मौका पाकर भाग गई और किसी अनजान घर पर जाकर दरवाजा खटखटाने लगी। घर में रहने वाले शख्स ने जब दरवाजा खोला और इसे पहचान गया, क्योंकि नताशा की किडनैपिंग बहुत बड़ी मिस्ट्रीज में से एक थी जो न्यूज़ चैनल और अखबारों में सुर्खियों में रही थी, इसीलिए ये शख्स इसे पहचान गया और वो पुलिस की मदद से अपने घर पहुंचने में कामयाबी रही। नंबर 4। अमेरिका के 2 वकीलों ने वर्ष 2011 से 2014 के बीच एक हैरतअंगेज घोटाला किया। उन्होंने सबसे पहले टोनोग्राफिक्स फिल्म्स के अधिकार लिए और उनकी कॉपीज पायरेट्स में शेयर कर दिया गया, और फिर इन लोगों को मुकदमा चलाने की धमकी दी जिन्होंने कॉपीराइट्स के उल्लंघन के तहत इन फिल्मों को डाउनलोड किया था, और इनसे $3000 यानी लगभग 2.5 लाख रुपये की मांग की। लेकिन उनका ये घोटाला जल्दी सामने आ गया, जिनके बाद उन्हें पकड़ा गया और 15 साल की सजा सुनाई दी गई। नंबर 3। वर्ष 1957 में अपने पति और एक छोटे बच्चे के साथ घूमने आई डेनमार्क की एक महिला को गिरफ्तार इस समय कर लिया गया जब ये महिला एक रेस्टोरेंट में अपने पति के साथ डिनर कर रही थी। इसने अपने बच्चे को बाहर ही छोड़ रखा था, क्योंकि डेनमार्क में बच्चों को दुकानों और रेस्टोरेंट के बाहर छोड़ना एक नॉर्मल बात है, और इस महिला ने भी अपने देश के अनुसार काम किया। गिरफ्तारी के बाद इस महिला के कपड़े उतार कर उसे पूरे शरीर की जाँच की गई। बाद में इस महिला को रिहा तो कर दिया गया, लेकिन इसने अपने साथ हुई कार्यवाही के साथ अदालत में मुआवजे की मांग कर डाली। अदालत ने इस महिला की अपील को स्वीकारा और 50 लाख मुआवजे के तौर पर दिलवाए। नंबर 2। दोस्तों, आपने कहावत तो सुनी होगी कि जहाँ चाह वहाँ राह है। इसी कहावत को सच कर दिखाया है गेब सुनियार ने। ये साल 1985 की घटना है। गेब लुधियाना के प्राइमरी स्कूल के चौकीदार थे। स्कूल के रनिंग प्रिंसिपल ने जब इनकी लगन और मेहनत को देखा तब उन्होंने गेब से कहा कि उन्हें वो एक शिक्षक के रूप में देखना चाहते। उन्होंने बात गेब को कही तब गेब 39 साल के थे, पर उनकी बात को इतना प्रभाव पड़ा कि गेब ने आगे की पढ़ाई शुरू कर दी। जल्दी अपनी मेहनत और लगन से इसी प्राथमिक विद्यालय के प्रिंसिपल बने, जहाँ उन्हें चौकीदार के रूप में काम किया गया था। नंबर 1। वर्ष
1980 में ग्लेनेक के ट्रिप नाम के इस शख्स ने विमान को हाईजैक कर लिया और बदले में उसने $6 लाख की मांग की, लेकिन चालक फ्लाइट अटेंडेंट ने हाईजैकर की बेवकूफ़ी माप ली और फिर इस हाईजैकर को लिक्विड देकर इसके साथ निगोशिएशन करना शुरू कर दिया गया। इस बीच फ्लाइट अटेंडेंट ने चुपके से लिक्विड में वैलियम दवा मिला दी, जिसे पीने के बाद वो आदमी अपनी होश हवास खो बैठा। नेगोशिएशन करते करते ये आदमी 3 बर्गर और एयरपोर्ट से जाने के लिए एक कार के लिए ये आदमी तैयार हो गया। दोस्तों, ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट। वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि आपके दोस्त और आपके जानने वाले जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियो देखते हैं।